स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक को एक और बड़ा झटका लगा है। हार्दिक और उनकी पत्नी नताशा के बीच अब तलाक हो चुका है। हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। हार्दिक के साथ साथ नताशा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके ये जानकारी सार्वजनिक कर दी है। वो पोस्ट क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि टीम इंडिया का जब ऐलान हुआ तो हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी को लेकर चीजें चल रही थी, वहां पे उनको कप्तानी भी एक तरीके से T20 में उनसे छीन ली गई, वाइस कैप्टनसी भी एक तरीके से हार्दिक पांड्या को नहीं दी गई। लेकिन अब जो नताशा और हार्दिक के तलाक की खबरें काफी पहले से चल रही थी, स्पोर्ट्स नाउ पे आपको सबसे पहले हमने ये जानकारी भी दी थी और अब वो चीजें ऑफिशियली हो चुकी हैं। हार्दिक पांड्या ने ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके ये बता दिया है कि नताशा और हार्दिक अब अलग अलग हो चुके हैं, दोनों के रास्ते जुदा हो चुके हैं। और ये नोट में क्या कुछ हार्दिक पांड्या ने लिखा है ये मैं आपको बता देता हूं। हार्दिक ने लिखा है, आफ्टर 4 years of being together, Natasha and I have decided to mutually part ways. We tried our best together and gave it our all, and we believe this is in the best interest for the both of us. मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि दोनों की आपसी सहमति की वजह से ये सारा डिसीजन, ये सभी डिसीजन लिए गए हैं। और आगे उन्होंने लिखा है, एंड वी बिलीव दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर both of us. This was a tough decision for us to make, given the joy, mutual respect and compensation we enjoyed together and as we grew a family. एक तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया वो एक तरीके से एंजॉय किया और एज अ हमने जो ग्रो किया है फैमिली के तौर पर वो भी एक साथ किया है। वी आर ब्लेस्ड विद अगत्य। उन्होंने अपने बेटे को भी इस पोस्ट में मेंशन किया है, हु विल बी कंटिन्यू टू बी एट द सेंटर ऑफ बोथ आवर लाइव्स, यानी कि वो उनके साथ भी रहेगा और हार्दिक के साथ भी रहेगा। जो भी उनकी बातचीत रही होगी कोर्ट में, जो जिस तरीके से लीगली उनको बताया गया होगा, एंड वी विल cooperate to ensure that we give him everything that we can for his happiness. मतलब वो कह रहे हैं कि हम वो सारी चीजें अगत्या को देने की कोशिश करेंगे जो उसकी खुशी के लिए जरूरत भी है। We sincerely request your support and understanding to give us the privacy during the difficult and sensitive time. वर्ल्ड कप जिताया हार्दिक पांड्या ने, उसके बाद उनसे एक तरीके से लीडरशिप भी छीनी गई, आप ये बोल सकते हैं। और अब हार्दिक पांड्या के ऊपर दुखों का पहाड़, वो और उनकी जो एक्स वाइफ बोल सकते हैं कि वो दोनों अलग हो चुके हैं। अब उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, दोनों ने तलाक फाइल कर दिया है। नताशा ने भी सेम वो सारी चीजें अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखी हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और सुबह भी नताशा ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें वो, कल हमने देखा था नताशा एयरपोर्ट पर दिखी थी अपने बेटे के साथ, और आज उन्होंने वहां पे वो घर पहुंच के उन्होंने होम स्वीट होम की एक स्टोरी लगाई थी, उनका बेटा भी उसमें नजर आ रहा था। ये सारी स्टोरी नताशा ने अपने इंस्टाग्राम पे लगाई थी और ये लगभग तय माना जा रहा था कि नताशा अगत्या को लेकर अपने होम टाउन यानी कि अपने घर वापस चली गई हैं और अब दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा, आई थिंक मुझे लगता है कि इस टफ टाइम में आपको सपोर्ट करना चाहिए एज अ हार्दिक पांड्या के जितने भी फैंस हो, उन्होंने लिखा भी है इस टफ टाइम में आप सपोर्ट करें और सेंसिटिव टाइम में उनके लिए बिल्कुल, क्योंकि दो चीजें उनके साथ एक तरीके से हुई हैं। लीडरशिप का हिस्सा वो अब टीम इंडिया के में नहीं रहे हैं, दूसरा जो उनका पत्नी के साथ तलाक हो गया। आई थिंक ये सारी वजह थी जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या ने, हो सकता है ओडीआई सीरीज से ब्रेक मांगा हो, पर्सनल रीजंस का उन्होंने हवाला दिया था। लेकिन अब आप खुद देख सकते हैं कि ये सार्वजनिक तौर पर उन्होंने एक बड़ा नोट डाला, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला और बता दिया कि अब नताशा हार्दिक एक साथ नहीं है, दोनों के बीच तलाक हो चुका है। और अब कुछ कहने के लिए तो नहीं है, बट आप उनकी लाइनों पर जाएं, उन्होंने जो लिखा है उन पर जाएं कि वी सिंसियरली रिक्वेस्ट योर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टू गिव अस द प्राइवेसी ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट एंड सेंसिटिव टाइम। इस लाइन को आप समझ सकते हैं कि टफ टाइम है और उनको प्राइवेसी की ज़रूरत है और आप उनके सपोर्ट में रहें, सहायता उनकी करें, सपोर्ट करें। फैंस जितने भी हार्दिक पांड्या के, ट्रोल ना करें किसी भी प्लेयर को, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा ट्रोल का शिकार हुए, क्योंकि मुंबई इंडियंस की जब कप्तानी मिली तब उनको बहुत ट्रोलिंग सहनी पड़ी। फिर वर्ल्ड कप उन्होंने खेला और वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, फिर टीम इंडिया का लीडरशिप का हिस्सा वो नहीं रहे और अब ये उनके साथ मुसीबत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।